हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। और गाइस हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर जो कुछ भी देखने को मिला है वो देखकर मैं तो काफी शौक था, इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ है ये जानने के लिए आप ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हम एडी किंगस्टन जैक हेगर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे एडी किंगस्टन और जैक हेगर एक दूसरे को अटैक करने के लिए गए, जिसमें जैक हेगर अपने साइज के एडवांटेज के चलते कामयाब हो पाए। और इस मैच की शुरुआत से लेकर काफी देर तक इस मैच के अंदर जैक हेगर ने डोमिनेट किया, जिस बीच हमें इस मैच में जैक हेगर और एडी किंगस्टन इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले हैं। और एडी किंगस्टन बार बार इस मैच के अंदर अपना फिनिशर लगाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन एडी किंगस्टन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और इसी बीच जैक हेगर ने एडी किंगस्टन के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा दिया, लेकिन फिर भी एडी किंगस्टन किस तरीके से आउट कर पाए। और जब जैक हेगर ने इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन के ऊपर अपना फिनिशर एंकर लॉक लगा दिया, तब एडी किंगस्टन किस तरीके से रोबरी का सहारा ले पाए। और फाइनली जब इस मैच के आखिर में जैक हेगर एडी किंगस्टन के ऊपर कॉर्नर में पंचेस लगा रहे थे, तब एडी किंगस्टन ने रिवर्स कर दिया और जैक हेगर के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर यानी कि स्पिनिंग बैकफिस्ट लगाकर यहाँ पर जैक हेगर को पिन कर एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो का एक ठीक ठाक मैच था और ये इस वीक के रैम्पेज शो को शुरू करने के लिए एक अच्छा खासा मैच था। लेकिन गाइज इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू ले रहे थे और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि करंटली टोनी स्टॉर्म AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा रही है और टोनी स्टॉर्म AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर के नीचे है। इसीलिए जिसे किसे AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रिट बेकर है। और अगर वो कोई सुपरस्टार है जो कि थंडर रोजा से उनकी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रिट बेकर है। जो बातें डॉक्टर ब्रिट बेकर इस इंटरव्यू के अंदर कही, पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि ओर्टिज ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए क्रिस जेरिको से कहा कि क्रिस जेरिको AEW कंपनी के सबसे बड़े और सबसे नेस्टी सुपरस्टार है और इसलिए क्रिस जेरिको अब तक AEW कंपनी अंदर सर्वाइव कर पाए हैं, पर अब जेरिको और ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि जेरिको को हराने के लिए ओर्टिज खुद भी नेस्टी बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ओर्टिज ने कही तो देखना पड़ेगा कि जेरिको के खिलाफ के अपने मैच के अंदर ओर्टिज किस तरीके से रसल करते हैं। लेकिन गाइज इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि हमारे इंडियन सुपरस्टार यानी कि सतनाम सिंह AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू कर रहे थे। और यहाँ पर सतनाम सिंह का डेब्यू मैच कोई सिंगल्स मैच नहीं बल्कि एक टैग टीम मैच था, जहाँ पर सतनाम सिंह और जय लिथल मिलकर 2 लोकल टैलेंट्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जय लिथल इस मैच के अंदर लीगल थे, पर जय लिथल इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते थे, इसलिए जय लिथल ने सतनाम सिंह को टैग दे दिया, जिसके बाद सतनाम सिंह ने इस मैच के अंदर अपने अपोनेंट्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सतनाम सिंह का अटैक देखकर यहाँ पर दोनों ही लोकल टैलेंट एक साथ सतनाम सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, लेकिन सतनाम सिंह ने रिवर्स कर उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस बॉडी लगाया। और गाइस सतनाम सिंह को देखकर कहना पड़ेगा कि माना कि सतनाम सिंह काफी बड़े सुपरस्टार है, पर सतनाम सिंह एक नॉर्मल सुपरस्टार रसल कर सकते हैं। और फाइनली इस मैच के आखिर में सतनाम सिंह ने जय लिथल को अपना फिनिशर लगाने के लिए असिस्ट किया और जय लिथल ने अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सतनाम सिंह ने अपना डेब्यू मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर गाइस मुझे लग रहा था कि ये मैच एक सिंगल्स मैच होना चाहिए, पर ये टैग टीम मैच भी एक ठीक ठाक मैच है जिससे कि सतनाम सिंह ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए, जो कि बहुत ही बड़ा सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि सतनाम सिंह के इस डेब्यू मैच के ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि लेक्सी बैकस्टेज में डैना हौसन और हुक का इंटरव्यू ले रही थी, पर वहां पर डैना हौसन और हुक कोई भी मौजूद नहीं था। पर तभी यहाँ पर डैना हौसन एक कार लेकर आ गए और यहाँ पर बात करते डैना हौसन ने कहा कि डैना हौसन और हुक उन्होंने अपना डबल ऑन थिंग पे-per-view का मैच जीत लिया है और डैना हौसन और हुक अब अपने कार के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन लेक्सी ने यहाँ पर डैना हौसन से पूछा कि हुक कहाँ पर है और डैना हौसन ने कहा कि हुक काफी जल्दी आने वाले हैं और एक डैना हौसन यहाँ चले गए, जिसके बाद यहाँ पर हुक भी आ गए। पर यहाँ पर आकर हुक ने कुछ नहीं कहा बल्कि वो लेक्सी को देखकर यहाँ चले गए, जिस पर लेक्सी भी काफी खुश थी। तो गाइस देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डैना हौसन और हुक इनके साथ AEW कंपनी अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि क्रिस स्टैटलैंडर अपने रेड वेलवेट के खिलाफ के मैच के लिए आ रही थी, पर क्रिस स्टैटलैंडर के एंट्रेंस चलने के दौरान ही रेड वेलवेट क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक करने के लिए गई, पर स्टैटलैंडर ने रिवर्स कर दिया और स्टैटलैंडर ने रेड वेलवेट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर बैटिस काफी वरीड थी, पर वो फिर भी रेड वेलवेट को कह रही थी कि वो इस मैच के अंदर अपना 100% दे रही है। और जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस इसके बाद जब दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग के अंदर गए, तब हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर और रेड वेलवेट ये दोनों एक दूसरे की फ्रेंडशिप भुलाकर एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। पर हमेशा की तरह रेड वेलवेट कुछ भी कर ले, पर क्रिस स्टैटलैंडर नीचे नहीं रह रही थी और एक टाइम के लिए रेड वेलवेट ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर फिर भी क्रिस स्टैटलैंडर ने किक आउट कर दिया, जो देखकर रेड वेलवेट काफी गुस्सा थी। और यहाँ पर रेड वेलवेट दोबारा से क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, पर स्टैटलैंडर ने इस बार से रिवर्स कर दिया
और रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर रेड वेलवेट को पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने मैच जीत लिया है। पर गाइज हमेशा की तरह ही क्रिस स्टैटलैंडर के मैच जीतने के बाद कियारा होगन ने आकर क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक कर दिया और कियारा होगन ने क्रिस स्टैटलैंडर को रिंग के बाहर कर दिया, जहां पर जेड कारगिल ने भी क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक कर दिया। पर इतने में क्रिस स्टैटलैंडर को बचाने के लिए आती हुई एनआईजे ने रिंग के अंदर कियारा होगन के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया, लेकिन कियारा होगन और रेड वेलवेट इन दोनों ने मिलकर एनआईजे के ऊपर अटैक कर दिया और फिर यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि अथेना आ गई। पर काफी सारे रेफरीज ने आकर अथेना को रिंग के अंदर जाने से रोक लिया, जिससे कि हमें यहाँ पर अथेना और जेड कारगिल इनके बीच में कोई ब्रॉल देखने को नहीं मिला। पर यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर काफी गुस्सा थी, तो गाइस देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है और अथेना और जेड कारगिल इनका ये मैच कब होता है। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि मीरो ने फिर एक बार अपने बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कहा कि मीरो अपने गॉड को खुश करने के लिए अपना ये मैच जीतने वाले हैं। पर मीरो किसी सेगमेंट के ऊपर लेक्सी ने बैकस्टेज में ईथन पेज का इंटरव्यू लिया, क्योंकि आगे चलकर ईथन पेज और मीरो का मैच होने वाला है। और अपने इस इंटरव्यू के अंदर मीरो के ऊपर बात करते हुए ईथन पेज ने कहा कि मीरो हमेशा से अपने गॉड को खुश करने के लिए रसल करते हैं, पर ईथन पेज अपने आप के लिए रसल करते हैं और ईथन पेज तभी खुश होते हैं तब ईथन पेज अपने मैचेस जीतते हैं और मीरो कोन के खिलाफ के मैच के अंदर पता चल जाएगा जो बात यहाँ पर ईथन पेज ने कही। तो गाइस देखना पड़ेगा कि जब ईथन पेज और मीरो का ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइस इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी, विल ऑस्प्रे और उनकी टीम और एफटीआर और ट्रेंट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर मार्क हेनरी ने विल ऑस्प्रे से पूछा कि विल ऑस्प्रे एडब्ल्यू कंपनी अंदर आकर क्या करना चाहते हैं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए विल ऑस्प्रे ने कहा कि आजकल जिस किसी सुपरस्टार ने फॉरबिडन डोर के थ्रू एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपनी एंट्री की है, तो सुपरस्टार ने अपने आप को एडब्ल्यू कंपनी अंदर प्रूव करना चाहा है। पर विल ऑस्प्रे देखना चाहते हैं कि क्या एडब्ल्यू कंपनी अंदर वो टैलेंट है जो कि विल ऑस्प्रे को डिफीट कर सकता है, जो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने कही। पर इसी के ऊपर बात करती एफटीआर और ट्रेंट ने कहा कि माना कि एफटीआर और ट्रेंट साथ नहीं है, तो विल ऑस्प्रे जैसे न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार के खिलाफ मैच रसल करने के लिए एफटीआर और ट्रेंट साथ आने वाले हैं, जो बात यहाँ पर एफटीआर और ट्रेंट ने कही। जिसके बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर एफटीआर और ट्रेंट मिलकर विल ऑस्प्रे और उनके फैक्शन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस हमें इस मैच की शुरुआत में विल ऑस्प्रे की टीम इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर विल ऑस्प्रे की टीम का हर एक मेंबर एफटीआर और ट्रेंट के ऊपर भारी पड़ रहा था। जिसी दौरान हमें इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे की टीम की तरफ से और एफटीआर और ट्रेंट की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर अकेले विल ऑस्प्रे एडब्ल्यू कंपनी के तीनों सुपरस्टार्स को फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैट्स भी वैसी ही हो रही थी जैसे कि एडब्ल्यू लेट्स गो ऑस्प्रे। और इस पूरे मैच के अंदर ट्रेंट ने काफी मार खाया, पर एफटीआर ने ट्रेंट का बदला लेते हुए इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और हमें हमेशा की तरह ही विल ऑस्प्रे की भी इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और मैं स्पेशली इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे को ही देखना चाहता था, लेकिन ना सिर्फ विल ऑस्प्रे ने बल्कि उनकी टीम ने भी इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में विल ऑस्प्रे ने एफटीआर के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर सरप्राइजिंगली एफटीआर यहाँ पर गिव आउट कर पाए, जो देखकर विल ऑस्प्रे और एडब्ल्यू कंपनी के फैंस भी काफी शॉक थे, क्योंकि गाइस जैसा न्यू जापान प्रो रेसलिंग अंदर कभी कभार होता है, लेकिन एडब्ल्यू कंपनी अंदर पहली बार हो गया, इसीलिए मैं भी ये देखकर शॉक था। पर इसी वजह से गुस्सा होकर विल ऑस्प्रे के लिए एफटीआर के ऊपर अटैक करते करते रिंग के बाहर गए और इनके अंदर विल ऑस्प्रे की टीम ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर अपना ये मैच जीतने के लिए गई। पर ट्रेंट ने विल ऑस्प्रे की टीम के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर ट्रेंट ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और गाइस ये रिजल्ट देखकर मैं तो पूरा शॉक था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि विल ऑस्प्रे मैच जीतने वाले हैं, लेकिन गाइस हम समझ सकते हैं कि विल ऑस्प्रे रिंग के बाहर थे और वो टाइम के अंदर रिंग तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए ट्रेंट और एफटीआर ने एडब्ल्यू कंपनी के लिए मैच जीत लिया है। जिस रिजल्ट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?